हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में अपन विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर अपन उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आज से पहले कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर मुख्य रूप से पूछे गए हैं और आने वाले समय के कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी महत्वपूर्ण रूप से पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का अपन वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए धैर्यपूर्वक। कभी भी क्वेश्चन के ऑप्शन पे जाने से पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। दो एक समान बराबर आवेश 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच में 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव ही ले ले, ठीक है। प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। किसका नियम लगाएंगे भैया यहाँ पे अपन? सर कूलाम का नियम लगा दीजिए। बढ़िया। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल F होता है दैट इज इक्वल्स टू K और दोनों आवेशों का गुणनफल। यहाँ पे आपको दे रखा आवेश बराबर हैं तो Q1 और Q2 को गुणा करूंगा तो मैं क्या Q² लगा दूं अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग होता है। तो आपको लिखना किसका मान है? आवेश का मान लिखना है। तो पहले आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास F इंटू आर स्क्वायर अपॉन K दिस इज इक्वल्स टू Q का स्क्वायर और Q का जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ आपके पास रूट लग जाएगा। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज रख दीजिए। तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है? सर 1.6 है। R की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर कर दूं मैं डायरेक्ट, 9 हो गया। बटा में आपके पास क्या लिखा हुआ? K लिखा हुआ है। K की वैल्यू कितनी होती है? सर K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 हो गया और इसका रूट चल रहा है, ठीक है। आप इस पॉइंट को हटा लीजिए। इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 10 की पावर माइनस का 10 लग जाएगा। क्लियर है? जब आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो गया और 10 की पावर माइनस 10 का वर्गमूल आपके पास 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका? आपका ऑप्शन हो गया कि सर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कूलाम हो गया। लेकिन सर ऐसा तो कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर माइक्रो प्रिंटेड है। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, माइक्रो लिखा हुआ। माइक्रो का मतलब तो सर -6 होता है। तो -6 को कैसे बनाएं यहाँ पर? तो अगर मैं इसके आगे 40 कर दूँ तो ये आपके पास 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा और 10 की पावर -6 को यहाँ से रिमूव करोगे तो 40 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल आपको इसके अंदर कूलाम का नियम लगाना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो आवेश के मध्य बल F है। ध्यान दें, दो आवेश हैं, उनके बीच में बल F है। यदि उनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा? तो पहले आप F का फॉर्मूला लिख लें। सर F इज इक्वल्स टू K। दो आवेश हैं, इनको Q1 और Q2 कह दीजिए, बटा में दूरी का स्क्वायर कर दीजिए। ये आपके पास F है। अब बल बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? क्योंकि आप दूरी को 3 गुना करेंगे। तो फॉर्मूला वापस लिख लीजिए, K Q1 Q2 अपॉन पहले वाली दूरी R थी, अब 3 गुनी दूरी होगी तो कितनी होगी? 3R का होल स्क्वायर लग जाएगा। और जब आप 3R का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास नीचे क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सर 9R का स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए यहाँ पर कि आपको ये जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दिख रहा है, ये जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसकी जगह में क्या F लिख दूं? बिल्कुल सर, ये वैल्यू इसके F के बराबर ही है। तो F डैश इज इक्वल्स टू F अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पर सर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें? ध्यान देना भैया कि जब कभी भी कूलाम के नियम के अंदर दो आवेशों के बीच की केवल दूरी बदली जाती है तो आप जानते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों का परिमाण यदि बिल्कुल आप सेम रख रहे हैं तो जितने गुना दूरी बनेगी उसका वर्ग बटा में लगा दीजिए इस बल के। अगर दूरी है वो 3 गुनी हो रही है तो बटा में 3 का वर्ग 9 लग जाएगा। दूरी 4 गुनी हो रही है तो बटा में 16 लग जाएगा। दूरी 2 गुनी हो रही है तो उसका वर्ग कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 लग जाएगा। वेरी सिंपल। पर इसके अंदर आवेश हैं वो बराबर रहने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी वस्तु को 5 × 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है।
धनावेशित करने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। आवेश दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, तो Q इज इक्वल्स टू Ne का फॉर्मूला होता है। आप लोगों ने आवेश की प्रॉपर्टीज के अंदर गुणधर्म में पढ़ा है कि आवेश क्वांटीकृत राशि है। आवेश हमेशा किसके रूप में जाएगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में। एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो पहले मैं Q की वैल्यू लिख लूं, ये है 5 × 10⁻⁹। इसके बाद में ये जो E है वो दूसरी तरफ आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं ना आप, तो आपके पास बराबर में n की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -19 से पावर कैंसिल आउट होगी और आपके पास हो गया 5/1.6। पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 50/16। तो जब आप 50 के अंदर 16 का भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16 3 48। तो आपके पास ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आ जाता है। आवेश कभी भी प्रोटॉन के रूप में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कोई वस्तु है वो धनावेशित हो रही है तो उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश, एक 9e है और दूसरा e है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। सर ये 9e लिख लीजिए, इसको e लिख लीजिए, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इनके बीच में एक अन्य आवेश क्यों रखा जाना है, बीच में कहीं पर भी, एकदम सेंटर पे नहीं है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ऊपर कहीं पर भी क्यों रखा जाना है। वह साम्य अवस्था में रहे, यानी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स 0 हो जाए। तो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगाएगा, 9e भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो इस प्रकार के आवेशों के अंदर जब इनके बीच में संतुलन रखना है, क्योंकि ये वाला जो आवेश है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ बल लगाएगा, और ये E है वो भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगाएगा। तो इसके संतुलन अवस्था के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी दूरी होगी, 9e से 24 सेंटीमीटर, 9e से 12 सेंटीमीटर, E से 24 और E से 12। देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख करके मैं दो ऑप्शन तो आपके खारिज कर देता हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है सर, 16 सेंटीमीटर। जब 16 सेंटीमीटर है तो 24 सेंटीमीटर की तो दूरी इनके बीच में हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन ए और से का, जो ए और सी का ऑप्शन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं इसके ट्रिक की, ध्यान देना भैया। कौन से आवेश से आप दूरी निकालना चाहते हैं मुझे ये बता दीजिए। आप बी ऑप्शन लेना चाहते हैं या ड ऑप्शन लेना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं 9e की तरफ से इसकी दूरी निकालूं तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगेगा, ध्यान देना। जिस आवेश से दूरी लगानी है उसका अनुपात वर्गमूल कर लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे 9e लिख देता हूँ, बटा दोनों का वर्गमूल करके जोड़ दीजिए, 9e + √e मल्टीप्लाइड बाई इनके बीच की दूरी कितनी थी, 16, इससे गुणा कर दीजिए। जिस आवेश से दूरी निकालनी है उस आवेश को ऊपर अंडर रूट में लिख दीजिए। अगर आप E की तरफ से निकालना चाहते हैं दूरी तो ऊपर इस 9e की जगह अंडर रूट में E लिख दीजिए। और आवेश जब बीच में रखा हुआ होगा उस केस में दोनों आवेशों का वर्गमूल करके जोड़ दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि सर ऊपर तो √e है और नीचे दोनों में से √e कॉमन आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 9 का वर्गमूल करोगे तो 3 आ गया, इस 9 का वर्गमूल 3 हो गया और 1 का वर्गमूल 1 हो गया, और गुणा में क्या चल रहा है आपके पास, 16 चल रहा है। तो ये हो गया आपके पास 3/4 × 16। 4 से काट दो 4 बार, 4 को 3 से गुणा कर दो 12 सेंटीमीटर की दूरी किसकी तरफ से निकाली है आपने, ऊपर किसका रूट किया है, 9e का। तो 9e की तरफ से 12 सेंटीमीटर की दूरी का जो ऑप्शन है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है भैया, ये बहुत इजी ट्रिक है। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, पढ़िए देखें इसे। दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है। दो गोले हैं जिनके ऊपर एक पर प्लस और एक पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों पर असमान है, इस पे Q1 है और इस पे Q2 है। दोनों एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। इनको परस्पर स्पर्श करवाकर, जब आप इन दोनों गोलों को एक दूसरे से स्पर्श करवाएंगे तो क्या कहानी होगी। जब आप इन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करवाएंगे तो इनके जो आवेश की वैल्यू है वो जब तक बराबर नहीं हो जाएगी आवेश ट्रांसफर होता रहेगा।
और अंत की स्थिति में दोनों पे आवेश बराबर हो जाएगा। तो जब अंत की स्थिति की मैं बात करूं तो दोनों पे आवेश कितना कितना लिख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं कि इसके ऊपर चार्ज Q हो गया और इसके ऊपर भी चार्ज Q हो गया। ठीक है, स्पर्श करवाकर पुनः उतनी दूरी पर ही रख दिया जाता है। वापस उतनी दूरी, कितनी दूरी थी भैया, 19 सेंटीमीटर की दूरी थी, उसी पे रख दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो आपको दे रखा है। सवाल कह रहा है कि दोनों का अंतिम आवेश क्या होगा। तो दोनों का अंतिम आवेश QQ इक्वल है, इसमें से आपको एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले वाले जो आवेश Q1 Q2 था उससे आपका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस केस के लिए, ये जो केस आपको नजर आ रहा है जिसमें बल आपको दिया हुआ है, इसके लिए आप कूलाम का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो कूलाम का फॉर्मूला क्या कहता है सर, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। Q1 Q2 की जगह मैं Q का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि दोनों में आवेश क्या हो जाता है, स्पर्श करवाने पर समान हो जाता है। आपको Q की वैल्यू निकालनी है, वापस वही फॉर्मूला आ गया, F इंटू आर स्क्वायर बट्टा K का वर्गमूल, दिस इज इक्वल्स टू Q। तो आपके पास F की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेना, और नीचे आपको K की वैल्यू, K कांस्टेंट 9 गुणा 10 की पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, उसको रख करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा सर, देखते हैं, चलिए। F की वैल्यू 0.025, ओके। R स्क्वायर की वैल्यू, तो R स्क्वायर में से मैं यदि इसको 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 इंटू 0.9 हो जाएगा। ठीक है, बटा में K की वैल्यू ले लीजिए, तो K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो ये 9 से 9 कट जाएगा, इसका पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये दोनों का पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो नीचे 100 बन जाएगा। तो 100 बनेगा तो 10 की पावर जो 9 थी उसको कितना बना देगा, 10 की पावर 11 बना देगा। तो फाइनली आपके पास कितना रह जाएगा, इसको आप 9 से गुणा करेंगे और बटा में 10 की पावर 11 हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, ये इसका मेथड रहेगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तो इनके बीच में लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बताएं। देखें, आपने पढ़ा है कि दो प्लेटें यदि हैं या दो आवेश यदि हैं, इनके बीच में, मान लीजिए मैं यहाँ पे दो बिंदु आवेश ले लेता हूँ, इनके बीच में लगने वाला बल F है। यदि अब आप इनके बीच में कोई भी पदार्थ भर देंगे तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा। परावैद्युतांक का टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है। तो परावैद्युत पदार्थ यदि भरा जाएगा तो निश्चित रूप से इनके बीच में लगने वाला बल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि HCl अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण है P जो होता है उसकी वैल्यू दे रखी है, उसके आयनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी। HCl डाइपोल कैसे बना, अरे भाई H के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर एक माइनस है, तो दोनों पे समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का आवेश है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो दूरी को कितना मान लेते हैं अपन, D मान लेते हैं। अब आपको D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Q की जगह क्या लिखेंगे सर, Q की जगह आप क्या लिखोगे, H में प्लस है यानी एक प्रोटॉन का चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज परिमाण में तो बराबर ही होता है, उसको रख दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3.4 10 की पावर -30 और बटा में Q की वैल्यू लिख दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये जो आपकी वैल्यू है वो मीटर के अंदर हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू है वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग कटेगी, और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो आपके पास 10 की पावर -11 बचेगा। यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसका ऑप्शन जो ए है वो आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। आप जानते हैं कि समान विद्युत क्षेत्र यदि इस प्रकार का रखा हुआ है जिसकी तीव्रता E है, इसमें कोई भी चार्ज रखा जाएगा जिसका आवेश Q है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू QE फोर्स लगेगा। ठीक है, और जब ये फोर्स लगेगा तो इसके अंदर त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण का फोर्स संबंध क्या होता है, F इज इक्वल्स टू M में होता है। तो आप इस A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, QE अपॉन M लिख सकते हैं। तो आपके पास A इज प्रोपोर्शनल टू 1/m हो गया, क्योंकि QE तो दोनों में समान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की समान है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी इक्वल होता है। तो यदि आप इनके त्वरणों का अनुपात लेंगे तो वो द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा।
तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर पहले क्या लिखा हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का मास नीचे आएगा, प्रोटॉन बाद में लिखा हुआ है तो प्रोटॉन का मास ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो डी ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है? आसान सवाल है बट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे फंडामेंटल क्लियर होंगे तो ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक वर्ग है, इसके चारों कोनों पर 4 आवेश हैं, परिमाण में समान हैं और एक ही जाति के हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है। किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इस एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, अकेले आवेश के कारण। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? इन चारों की वजह से तीव्रता कितनी होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से बाहर की तरफ। ये दोनों तीव्रताएं एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। ये पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर और इसकी वजह से इस तरफ बाहर, तो दोनों ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो कभी भी किसी वर्ग के शीर्ष के ऊपर 4 आवेश रखे हुए हों, चारों का परिमाण समान हो, चारों की प्रकृति समान हो, तो वर्ग के केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलवेज 0 होगी, चाहे वर्ग की भुजा कितनी हो, चाहे आवेशों का परिमाण कितना ही हो, पर चारों आवेशों का परिमाण समान प्रकृति का और समान परिमाण का होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या रह जाएगा? 0 वैल्यू हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाता है। अगले प्रश्न पे देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको आप एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे इस तरीके से, तो केवल बल आघूर्ण लगेगा या केवल बल उसके ऊपर लगेगा या बल और बल आघूर्ण दोनों लगेंगे, और ना ही तो बल लगेगा और ना ही बल आघूर्ण लगेगा। देखिए क्या होगा। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको आप यहां रख दीजिए, पॉजिटिव चार्ज को आप यहां रख दीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान है, आवेश बराबर है, तो इस पे फोर्स कितना होगा? QE। इसके ऊपर भी फोर्स कितना होगा? QE। दोनों पे समान परिमाण का आवेश विपरीत दिशा में, परिणामी बल 0। तो F तो क्या हो गया? 0 हो गया। पर दोनों आवेश अलग अलग रेखाओं के ऊपर हैं, दोनों की क्रिया रेखा एक नहीं है। यदि यहाँ पे कोई पॉइंट होता, इसके ऊपर एक चार्ज इधर, इसके ऊपर एक चार्ज इधर, तो इसके ऊपर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके पास ये हो रहा है कि एक इस तरीके से लाइन लिखी हुई है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद में ये जो आपका डाइपोल है वो कुछ इस तरीके से विस्थापित हो जाएगा, यानी इसके ऊपर क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर बल तो नहीं लगेगा, केवल और केवल क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा। तो आपके पास इसका ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है? सिंपल। समान विद्युत क्षेत्र, बहुत ध्यान से पढ़ना भैया, समरूप विद्युत क्षेत्र देख करके लिखना। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र है तो केवल बल आघूर्ण होगा, बल नहीं होगा। और यदि असमान विद्युत क्षेत्र आ जाए तो इस E की वैल्यू है वो हर जगह अलग अलग होगी, तो उस केस के अंदर इन दोनों आवेशों के ऊपर लगने वाले बल का परिमाण समान नहीं होगा, तो इसके ऊपर परिणाम स्वरूप बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया हमेशा वही आंसर आप अप्लाई कर देंगे। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए बल आघूर्ण टॉ की वैल्यू, टॉ का फॉर्मूला बोलो। टॉ इज इक्वल्स टू होता है सर PE साइन थीटा। तो P तो फिक्स रहना है, E भी फिक्स रहना है, केवल थीटा की बात कर रहा है कौन? तो ये मैक्सिमम होने के लिए साइन का मान मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन का मान मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है? सबसे पहले आपको बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टॉ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। केवल कोण की यदि अपन बात करें तो साइन थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए, वो कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे आपके पास इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ड हो जाता है। ठीक है, आगे, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर है, निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल्स टू होता है आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। किसी एक आवेश को वैल्यू लेनी है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, दोनों पे चार्ज तो बराबर होता है, 1.6 10 की पावर -19, तो 1.6 10 की पावर -19 इंटू दूरी 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो, 10 की पावर -10, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1.6 10 की पावर -29, 1.6 10 की पावर -29 मात्रक
आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। तो cm इसका मात्रक हो जाएगा। इजी है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, डेरिवेशन याद होने चाहिए। एक विद्युत क्षेत्र के कारण अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, x की दिशा में, और अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में। समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो डाइपोल है आपके पास, इस डाइपोल के x के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E = 2kp/r³ x के ऊपर, और निरक्ष के ऊपर क्या होता है, E = kp/r³। कौन ज़्यादा हुआ, x वाला। कितना ज़्यादा हुआ, 2 गुना ज़्यादा हुआ। तो x के ऊपर तीव्रता कितनी दे रखी है आपको, x की तीव्रता देखिए, तो x के ऊपर और निरक्ष के ऊपर पूछ रहा है, तो x के ऊपर इसकी वैल्यू है वो 2 हो जाएगी और निरक्ष के ऊपर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2:1 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। आपको कहाँ पे पूछ रहा है, यदि पहले अनुप्रस्थ और बाद में अनुदैर्ध्य दिया होता तो आपका जो ऑप्शन है वो कुछ और हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुछ दूरी पर +5 माइक्रोकूलाम, यहाँ पे माइक्रो मिस प्रिंटेड है, और -5 माइक्रोकूलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो अब इनके बीच में बल कितना हो जाएगा। ये 5 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव है, ये 5 माइक्रोकूलाम नेगेटिव है। जब आप इनको स्पर्श करवाएंगे तो सबसे पहले मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। एक का +5 है, दूसरे का -5 है। सर टोटल चार्ज तो 0 हो गया। जब टोटल चार्ज 0 हो गया तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस केस के अंदर दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से समझना है। 2 परिमाण में समान और विजातीय आवेश, यानी आपके पास 2 चार्ज हैं, कुछ इस तरीके से ले लीजिए, ये चार्ज है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। परिमाण में दोनों क्या हैं, समान हैं। तो समान होने के लिए कितना मान लूँ भैया, मैं इसको 100 न्यूटन मान लूँ, 100 कूलम मान लूँ, और इसको भी 100 कूलम मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को दे दिया जाए और वापस उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो अब इनके बीच में बल कितना गुना हो जाएगा पहले की अपेक्षा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जब आपके पास ये 100 है तो बल कितना है, बल को आप लिखेंगे F = सर KQ/r²। Q की जगह आप लिख दीजिए Q का होल स्क्वायर लगाएंगे ना अपन, Q1 Q2 होता है, तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी कितनी, 100 और 100 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 10⁴ हो जाएगी। तो F = K × 10⁴ हो गया। अब कह रहा 75% हिस्सा इसका दूसरे को देना है, तो 75 कूलाम जब आप इसका दूसरे को दोगे तो ये कितना आवेश हो जाएगा, इसका तो आवेश कितना रह जाएगा, 25 कूलाम रह जाएगा। और 25 कूलाम कितना है, पहले वाले का 1/4 है। ठीक है, इसका 75 कूलाम पॉजिटिव जब दूसरे के नेगेटिव के पास जाएगा, इसके पास -100 है, 75 का प्लस इसके पास आ गया, तो अब इसके पास कितना बचेगा, -100 है इसके पास, प्लस का 75 आ गया, तो -25 बच गया ना। जो इसके खुद की वैल्यू का कितना है, 1/4 वैल्यू है। तो ये आवेश भी 1/4 हो गया, ये आवेश भी 1/4 हो गया। दूरियां दोनों की बराबर है, तो आप लगा लीजिए कि Q/4, तो 4 और 4 से गुणा करोगे तो आपके पास 16 हो जाएगा। तो आवेश है वो कम हो रहा है, और जब आवेश परिमाण में कम हो गया तो दोनों के बीच में लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। सिंपल, कितना गुना कम हो जाएगा, 1/16 लग जाएगा। तो ये आपके पास अगला इसका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है। तो ये अपने विद्युत क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको बार बार आपको रिवाइज करना है। इसी प्रकार के और प्रश्न हैं, उनको भी आपको समझना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।